अब हम मेमोरी से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस सर्किट डायग्राम में मैंने एक स्विच और एक एलईडी को दो नॉट गेट्स के जरिए आपस में कनेक्ट किया हुआ है। जब मैं इस बटन को 1 करूंगा ये एलईडी ऑन हो जाएगा और जब इसे मैं ऑफ करूंगा ये एलईडी भी ऑफ हो जाएगा। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं इसे ऑन करूं तो ये ऑन हो जाए, लेकिन जब मैं इसे ऑफ करूं तो ये ऑफ ना हो बल्कि ये ऑन रहे। इसका बेसिक तरीका यह है कि अगर मैं इस गेट की आउटपुट को यहां से इनपुट के साथ मिला दूं तो यहां की वैल्यू इस लूप के जरिए दोबारा इस गेट के इनपुट पर आएगी और यहां से गुजरते हुए दोबारा यहां पर पहुंच जाएगी और जो वैल्यू यहां पर होगी वो उस लूप के अंदर मूव करने लग जाएगी या उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। अब मैं इस आउटपुट को इस गेट की इनपुट से मिलाता हूं। जब हम दो आउटपुट पिंस को आपस में मिलाना चाहते हैं तो हमेशा हम उसके लिए OR गेट यूज करते हैं। उस OR गेट की आउटपुट को हम किसी भी गेट की इनपुट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इस गेट की आउटपुट को मैंने इस वायर के जरिए इस नॉट गेट की इनपुट से कनेक्ट कर दिया और स्विच की आउटपुट को भी इसी OR गेट के थ्रू इस नॉट गेट से कनेक्ट कर दिया है। अब जब इस वक्त इस सर्किट में 0 वैल्यू मूव कर रही है, अगर मैं इस बटन को 1 करूं तो ये 1 वैल्यू इस OR गेट में से होके इस लूप में आएगी और यहां से वापस मुड़ के इस OR गेट की दूसरी इनपुट के जरिए फिर दोबारा इस लूप में मूव करना शुरू कर देगी। अब अगर मैं इस स्विच को ऑफ भी कर दूं तब भी ये वैल्यू इस लूप के अंदर मूव करती रहेगी और मैं कहूंगा कि मेरे इस डिजिटल सर्किट के अंदर 1 वैल्यू स्टोर हो गई। ये बिहेवियर इस सर्किट से मुख्तलिफ है जहां मैं 1 वैल्यू दूं तो ये ऑन हो जाता था और जब मैं 1 वैल्यू को 0 करूं तो ये दोबारा 0 हो जाता था। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा बल्कि वो वैल्यू यहां पर स्टोर है। अब इस सर्किट में प्रॉब्लम यह है कि जब एक दफा मैंने इसमें 1 वैल्यू स्टोर कर दी, अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि इस वक्त मैं अगर यहां पर इस वैल्यू को चेंज करके 0 स्टोर करना चाहूं तो इस स्विच से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इस वैल्यू को दोबारा 0 करने के लिए मुझे इस वायर के साथ एक स्विच लगा के 1 वैल्यू देनी पड़ेगी। वो 1 वैल्यू जब इस नॉट गेट में से मूव करेगी तो यहां 0 बन जाएगी और ये 0 इस लूप के अंदर मूव करने लग जाएगा और 1 वैल्यू 0 में चेंज हो जाएगी। अब यहां पर मैं एक बटन लगाता हूं और बटन लगाने के लिए फिर मुझे इसी तरह से यहां पर एक और गेट लगाना पड़ेगा। इस और गेट की एक इनपुट को मैंने इस नॉट गेट की आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया और इस OR गेट की आउटपुट को मैंने इस नॉट गेट की इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया है और इस OR गेट की दूसरी इनपुट को मैंने स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब जब मैंने इस लूप के अंदर 1 स्टोर करना होगा तो मैं इस बटन को 1 करके 0 कर दूंगा, यहां पर 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी और जब मैंने इस लूप के अंदर 0 स्टोर करना होगा तो मैं इस बटन को 1 करके 0 कर दूंगा, यहां पर 0 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब अब ये जो सर्किट मैंने एक बना लिया इसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये 1 वैल्यू भी स्टोर कर सकता है और 0 वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। ये हमारा बेसिक मेमोरी का सर्किट कहलाता है। जब OR गेट और NOT गेट इस अरेंजमेंट के साथ आपस में कनेक्ट किए गए हों तो ये दोनों मिलके एक नया गेट बनाते हैं जिसको हम NOR गेट कहते हैं। ये NOR गेट बन जाता है और ये NOT मिलके भी एक NOR गेट बन जाते हैं। अब इन दोनों गेट्स को मैं एक NOR गेट से रिप्लेस कर दूंगा और इन दोनों गेट्स को एक दूसरे NOR गेट से रिप्लेस कर दूंगा। NOR गेट से रिप्लेसमेंट के बाद ये सर्किट इस फॉर्म में आ गया। ये NOR गेट इसकी रिप्लेसमेंट है और ये NOR गेट इसकी रिप्लेसमेंट है और ये बिल्कुल उसी तरह एक्ट करेगा जिस तरह ये सर्किट कर रहा था। यहां पर मैं 1 करूंगा तो इस लूप के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा और यहां पर मैं 1 करूंगा तो इसके अंदर 0 स्टोर हो जाएगा और नॉर्मल हालत में ये दोनों 0-0 रहेंगे ताकि स्टोर्ड वैल्यू इसके अंदर मौजूद रहे। इस बटन को जिसके प्रेस करने से यहां पर 1 वैल्यू स्टोर हो जाती है इसे हम सेट बटन कहते हैं और इस बटन को जिसके प्रेस करने से यहां 0 वैल्यू स्टोर हो जाती है हम रीसेट बटन कहते हैं। सेट बटन को S से रिप्रेजेंट करते हैं
और रीसेट बटन को R से रिप्रेजेंट भी करते हैं और इस आउटपुट को हम Q कहते हैं। इस सर्किट में अगर हम नोट करें कि जब हम इसे सेट करते हैं, यहां 1 वैल्यू स्टोर होती है तो इस वायर के ऊपर 0 वैल्यू होती है, और जब हम इस बटन के जरिए यहां 0 स्टोर करते हैं तो यहां 0 स्टोर होता है, लेकिन इस वायर के ऊपर 1 स्टोर होता है, यानी कि जो वैल्यू यहां पर होगी उसकी कंप्लीमेंट वैल्यू इस लाइन के ऊपर शो हो रही होगी। हम ये करते हैं कि इस लाइन के साथ भी एक एलईडी अटैच कर देते हैं और उसका नाम Q बार रखते हैं, क्योंकि वो वैल्यू हमेशा इस Q का कंप्लीमेंट होगी। अब जब मैं इस वैल्यू को सेट करूंगा, ये Q में 1 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जबकि Q बार इसका कंप्लीमेंट यानी 0 वैल्यू शो कर रहा होगा। और जब मैं इसको रीसेट करूंगा, यहां पर 0 वैल्यू स्टोर हो जाएगी और ये एलईडी इसका कंप्लीमेंट वैल्यू यानी कि Q बार शो कर रहा होगा। ये एक कंप्लीट सर्किट मेरे पास बन गया, और इस सर्किट को हम आमतौर पर SR लैच के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, और ये लैच एक वक्त में 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन या 1 बिट स्टोर कर सकती है। ये लैच आमतौर पर एक रीअरेंज फॉर्म के अंदर तमाम लिटरेचर में शो की जाती है। वो शेप मैं आपके सामने अब शो करता हूं। इस लैच को आमतौर पर इस शेप के अंदर शो किया जाता है, और इस पूरे सर्किट को हम एक सिंबल की शक्ल में भी शो करते हैं, जिसमें R इस इनपुट को या रीसेट बटन को शो कर रही होती है, और S इनपुट इस बटन को या फिर इस इनपुट को शो कर रही होती है, जबकि Q इस आउटपुट को शो कर रहा होता है और Q बार इस आउटपुट को शो कर रहा होता है। लॉजिक डायग्राम्स के अंदर जब भी हम मेमोरी सर्किट या SR लैच यूज करेंगे तो हम ये रेक्टेंगल सिंबल यूज करेंगे, और इसके अंदर एक वक्त में एक बिट स्टोर हो सकती है। SR लैच के अंदर जब मैं S इनपुट को 1 करूंगा तो इस लैच के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा, और जब मैं R बटन को 1 करूंगा तो इस लैच के अंदर 0 स्टोर हो जाएगा। 0 0 का मतलब है कि जो वैल्यू इस SR लैच में स्टोर हो गई वो इसी तरह रहेगी, और जब हमने वैल्यू चेंज करनी होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसी इनपुट को हम चेंज करेंगे। इस SR लैच के अंदर दोनों बटन को हम 1 1 नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर हम दोनों बटन को 1 कर दें, Q और Q बार दोनों 0 0 हो गए, जबकि Q बार हमेशा Q का कंप्लीमेंट होना चाहिए। इसलिए ये 1 1 कंडीशन इस SR लैच के अंदर अलाउ नहीं होती।